नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। नीट यानी कि देश के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस के दाखिले के लिए परीक्षा जो कि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ली जाती है। इस बार की परीक्षा के परिणाम आने के बाद से ही काफ़ी विरोध शुरू हो गया है। आपको बता दें कि सूचनाएं मिल रही हैं कि कई अभ्यर्थियों के द्वारा आत्महत्या भी कर ली गई और छात्र ही नहीं, अभिभावकों के द्वारा भी इसका काफ़ी विरोध हो रहा है। परिणाम को लेकर जो है, आपको बता दें कि जो टॉप मार्क्स होता है उस पर 67 कैंडिडेट का चयन हुआ है और इतना अप्रत्याशित रिजल्ट है, इतने अधिक अंक आए हैं कि किसी के गले नहीं उतर रहा है ये रिजल्ट। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि जब परीक्षा हुई थी तो आपको याद होगा कि बिहार से बहुत सारे लोग पकड़े गए थे और बिहार की ही शास्त्री नगर थाना जो कि पटना ज़िला में आता है, उनके द्वारा जो है वो एफआईआर दर्ज किया गया और ये तथ्य रखा गया कि परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर माफियाओं के हाथ में आ चुका था। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि एनटीए के द्वारा इसको एकदम से सीरियस नहीं लिया गया और सीधे सीधे ये कह दिया गया कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि बिहार पुलिस जो है वो न्यायालय में चीख चीख के कह रही है कि हमारे पास सबूत हैं। और साथ साथ आपको बता दें कि बहुत सारी जानकारियां एनटीए से पटना पुलिस के द्वारा मांगी गई थी, लेकिन आज तक उन्हें मुहैया नहीं कराया गया। और यही वजह है, परिणाम आने के साथ ही जो परिणाम घोषित किए गए हैं, जितने अंक छात्रों ने प्राप्त किए हैं, किसी के गले नहीं उतर रहा और लगातार इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि एसएफआई जो संगठन है उसके द्वारा सोमवार को प्रदर्शन किया जाएगा। तो वही बताएं आपको हम कि मामले को कोर्ट ले जाने की भी तैयारी चल रही है। आपको बताएं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी इस परीक्षा पर जो है प्रश्न उठाया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के माध्यम से इस पूरे मामले की जांच करानी चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी ने भी नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर जो है ट्वीट किया था और उन्होंने सीधी पेपर लीक का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है, पेपर लीक, धांधली और भ्रष्टाचार नीट समेत कई परीक्षाओं का अभिन्न अंग बन गई है। इसकी सीधी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। अभ्यर्थियों के लिए भर्ती परीक्षाओं में भाग लेना, फिर अनेकों अनियमितताओं से जूझना, पेपर लीक के चक्रव्यूह में फंसना उनके भविष्य से खिलवाड़ है। भाजपा ने देश के युवाओं को ठगा है। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जिससे नीट और अन्य परीक्षाओं में भाग लेने वाले हमारे प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को न्याय मिले। तो बता दें आपको हम 720 में से 720 अंक 67 कैंडिडेट को मिले और ये बात किसी के गले नहीं उतर रही। फुल मार्क्स पहले कभी नहीं आता था और इस बार आया तो 67 कैंडिडेट्स को आया। इसके अलावा भी बहुत सारी अन्य गड़बड़ियां हैं, जिसको लेकर आपको हम बता दें कि नीट परीक्षा के परिणामों पर सवालों के हमले लगातार बढ़ते रहे हैं। परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी एनटीए द्वारा स्पष्टीकरण दिए जाने के बावजूद भी छात्र और अभिभावक अलग अलग मंचों से लगातार शिकायत दर्ज करा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह तरह के कयास बीते 2 दिनों से चल रहे हैं। बता दें आपको हम कि अब कांग्रेस और छात्र संगठनों ने भी इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। आपको बता दें कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा ने भी एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि पहले नीट परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ और अब छात्रों का आरोप है कि इनके परिणामों में भी भ्रष्टाचार हुआ है। परिणाम आने के बाद देश भर में कई बच्चों ने आत्महत्या करने की खबरें है। यह झकझोर देने वाली बात है। तो बता दें आपको हम कि मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए जो है नीट परीक्षा होती है, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कराया जाता है और परिणामों को लेकर शिक्षक, छात्र, अभिभावक सभी आश्चर्य में हैं कि आखिर ऐसे परिणाम कैसे चले आए। तो हो ना हो पेपर लीक हुआ था और बहुत बड़ा रैकेट जो है वो मेडिकल परीक्षाओं में धांधली के लिए काम करता है, जिसके संपर्क में हजारों हजार कैंडिडेट रहते हैं और उनको पैसे लेकर परीक्षा पास भी कराया जाता है। आपको बिहार में ही लोग पकड़े गए, उन्होंने स्वीकार किया, जिसमें डॉक्टर थे कितने, उन्होंने स्वीकार किया कि हमने क्वेश्चन के सॉल्व किए, हमने किसी और के बदले में परीक्षा दिए। बहुत तरह की बात आती है।
क्वेश्चन एग्जामिनेशन से पहले माफियाओं के हाथों में आ गया। ऐसा पटना पुलिस कह रही है, लेकिन पटना पुलिस द्वारा इतने बड़े कार्रवाई को एनटीए मानने को तैयार नहीं और न ही संपर्क करके जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर मामले में हुआ क्या था। तो ये जो परीक्षा है पूरी तरह से विवादास्पद बन चुकी है। छात्रों को, अभिभावकों को, शिक्षकों को भरोसा नहीं है कि ये परिणाम जो हैं वो सही हैं, और जो मेहनती छात्र हैं, जो दिनों रात मेहनत करते हैं, उनके साथ अन्याय किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए। 24 लाख छात्र छात्राओं के भविष्य का सवाल है, और लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के द्वारा पेपर लीक, धांधली, गड़बड़ी को लेकर बातें कही गई, इसे सुधारने की बातें कही गई। लोकसभा में पेश किया गया पेपर लीक से संबंधित जो है वो कानून पास भी हो गया, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। अगर युवाओं के साथ न्याय नहीं किया जाएगा तो फिर ये बहुत ही दुख की बात है। और प्रधानमंत्री जी ही कहते हैं कि पेपर लीक या गड़बड़ी जो है, यानी कि अपारदर्शिता जो है, वो योग्यता का सबसे बड़ा अपमान है। योग्यता का अपमान जो है वो सही से परीक्षा होना है, तो इस पर ध्यान दिया जाए। बहुत बड़ी संख्या है छात्रों की जो ये परिणाम स्वीकारने को तैयार नहीं है, और किसी के गले नहीं उतर रहा कि 720 अंकों का परीक्षा हुआ और 67 कैंडिडेट 720 अंक लाए। ऐसा होता ही नहीं है। तो ज़रूरत है समीक्षा करने की, नहीं तो एनटीए जैसे एजेंसी पर भी लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, नीट जैसे परीक्षा पर भी लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। तो एक बार दूध का दूध और पानी का पानी करना ज़रूरी है, जांच ज़रूरी है, और हम आशा करेंगे कि सरकार जो है लाखों युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, अगर 2 नंबर तरीके से डॉक्टर बनेंगे, वो क्या इलाज करेंगे, कैसे इलाज करेंगे, आप समझ रहे हैं। तो लोगों के स्वास्थ्य और युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर ज़रूर एक्शन लेगी और जांच जरूर कराएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हर एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए आप द बिहार टॉप के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।